बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक का जो टॉपिक है चैप्टर 3 का वो है केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है? आमतौर पे आप लोग देखते हैं जिस तरह वाटर में हम लोग देखें सोडियम क्लोराइड है, शुगर्स में हम लोग देखते हैं उनमें जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो किसी बॉन्ड के तहत ही या किसी अट्रैक्शन के तहत ही आपस में जुड़ते हैं और एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं, तो वो उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो हम देखते हैं मज़ीद। जिस तरह देख लें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में भी कोई ना कोई बॉन्ड होगा जिसकी वजह से ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज। इसी तरह H2O, तो अगर इसे खोल के लिख लें HO, तो पार्शल पॉजिटिव नेगेटिव। तो इससे भी ये देखें ये बॉन्डिंग के से जुड़े हुए एटम्स। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। इसमें भी 2 एटम्स है, सोडियम और क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, मतलब आयंस। इसमें आयोनिक बॉन्ड होते हैं और इसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। आगे मज़ीद फर्दर इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो क्या है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसमें, जो इनको जो एटम्स को जो है एक एलिमेंट एटम्स को मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में जोड़े रखती है, मतलब होल्ड करती है, उससे क्या कहते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन एटम्स, इनके दरमियान तीनों में जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में उनको होल्ड किए रखती है इकट्ठा, तो इसे क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। इसके आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। आयोनिक बॉन्ड, ये आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल है, ये कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, और एक अमोनिया जो है NH3। तो ये अमोनिया पास अपना लोन पेयर होता है, ये प्रोटॉन को देने की इसमें एबिलिटी होती है। ये देख इसके साथ एक एरो को इससे शो करते हैं। अगर इसका ऊपर स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसे होगा, NH और साथ ये एक कोवलेंट बॉन्ड है इसमें, ये तीनों, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट है और इसके ऊपर ओवरऑल कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब अमोनियम आयन। अगर इसको ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें एक ही बात है, NH4 पॉजिटिव या NH4, तो और लिख दें यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन को दे के ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। 3 टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसका दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। अब इसकी 2 कंडीशन होती हैं। जब एटम्स नज़दीक आते हैं देखना होता है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है या फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा है। दोनों फोर्सेस ऑपरेट कर रही होती हैं साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। तो अगर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तो मीन उनके दरमियान बॉन्डिंग बन जाएगी और जो सिस्टम की एनर्जी है वो कम हो जाएगी, तो इजीली वो मॉलिक्यूल बन जाएगा उस बॉन्डिंग से। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगी, मतलब अट्रैक्शन जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, खींचना, और रिपल्शन जो है एक दूसरे को मतलब क्या कहते हैं, दूर दूर करना, अगर वो ज़्यादा हो गई तो वो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और ये अपने आप को अनस्टेबल कर लेंगे। तो ये बॉन्ड तभी ही बनता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो फोर्स ऑफ रिपल्शन से और सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज़ हो, मतलब कम हो, फिर बनता है ये बॉन्ड। जो भी बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अब रीडिंग कर लेते हैं। केमिकल बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स, ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जिसे हमने वाटर में देखा था, 3 एटम्स थे, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच होल्ड्स देम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड, जो कि उन एटम्स को एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्म में होल्ड किए रखती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे वाटर में H2O है तो तीनों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड किए रखती है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। अब जो वाटर है वो एक कंपाउंड है, एटम्स विच होल्ड देम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, जो वाटर है उसमें अब कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आगे उसे जो है मॉलिक्यूल भी, वाटर को मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं, वाटर को कंपाउंड भी बोल देते हैं। कंपाउंड की तो ये है ना कि डिफरेंट एटम्स हों, उसकी ये मतलब शर्त है कि डिफरेंट एटम्स होंगे तो उसे कंपाउंड बोलेंगे। मतलब दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हर जो कंपाउंड है मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता। जिससे H2 है
वो मॉलिक्यूल तो है लेकिन कंपाउंड नहीं है। लेकिन अगर H2O है वो भी मॉलिक्यूल है और कंपाउंड भी है, क्योंकि उसमें एटम्स डिफरेंट है। जिससे एक मॉलिक्यूल है, अब ये देखेंगे ये मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है। अब ये जो H2O है, तो कंपाउंड्स की ये है शर्त कि ये एटम्स है। अब देखिए इसमें 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, डिफरेंट एटम्स है ना। तो ऑक्सीजन आप लगा के तो डिफरेंट बन गए। अब ये सेम है तो इसे मॉलिक्यूल तो बोल देंगे लेकिन कंपाउंड नहीं बोलेंगे। लेकिन इसे कंपाउंड भी बोल सकते हैं और मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो हर कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता। When atoms of different substances approach each other, तो जब डिफरेंट सब्सटेंस के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। दे में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। इफ़ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम डोमिनेट द फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वो गालिब आ गई, डोमिनेट कर गई फोर्स ऑफ रिपल्शन से, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स, तो जो सिस्टम की एनर्जी है वो कम हो जाएगी, तो इजीली बॉन्डिंग हो जाएगी। लॉर्ड एंड एज अ रिजल्ट द 2 एटम्स विल रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू मॉलिक्यूल, तो जो 2 एटम अब रिएक्ट करके कौन सा न्यू मॉलिक्यूल बना देंगे। कन्वेयरली द 2 एटम्स सिंपली मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, इसी तरह अगर क्या कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन आ गई तो उसमें जो 2 एटम्स हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, उसमें फिर एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बढ़ जाएगी, तो वो एटम बॉन्डिंग ही नहीं कर सकेंगे और अवे फ्रॉम ईच अदर हो जाएंगे। आगे है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आगे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफाइन है। जो पहले था आपने वो जो वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो उसमें आपने डुप्लेट ऑक्टेट रूल की डिफाइन कर लेनी है, साथ ही उनकी एक एग्जाम्पल कर लेनी है। तो इसमें केमिकल बॉन्ड की डिफाइन कर लेनी है और साथ इसकी टाइप्स कर लेनी है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफाइन कर लेनी है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इन शेल और सब शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स या सब शेल में अरेंजमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस पे बेस करती है, एटॉमिक नंबर पे। मतलब देखते हैं ना, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। जिसका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 1 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। दोबारा देख लेते हैं, जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसके जो S के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1s1। इसी तरह हीलियम जो है उसके 2 होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर 4 होता है, तो उसकी होगी 1s2। तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, मतलब एक ही शेल होगा, उसके S सब शेल होगा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह अगर हम सोडियम की देख लें, सोडियम का 11 होता है, 23। तो ये आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल से देखेंगे ये कैसे इनकी अरेंजमेंट करते हैं। वो होता है SP स्कूल पब्लिक स्कूल, ऐसे मतलब वो एक सीक्वेंस वाइज आता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो हम उसे लिहाज से अरेंज करेंगे, 1s2, 2s2। अब ये हो जाएगा K शेल, 2p6, 3s1। ये हो जाएगा L शेल। L में हमने देखा था ना कि 2 होते हैं, तो 2 उसके अंदर सब शेल होते हैं। दूसरा इसका N जो होता है 2 होता है, K का 1 होता है तो एक ही सब शेल होगा, L का 2 है तो 2, M में 3 होते हैं। तो यहाँ पे बस अब इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो यहाँ पे sp_d होगा, आगे आगे डिफरेंट एलिमेंट्स में जाएगा फर्दर। तो यहाँ पे फिलहाल एक ही इलेक्ट्रॉन है, फिर हम S तक की जाएंगे, ये होगा M में। तो यहाँ से थर्ड से पता चल रहा है कि ये थर्ड पीरियड में बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। S से पता चला कि ये S ब्लॉक में है, द सोडियम जो है थर्ड पीरियड में है, मतलब इसके 3 शेल हैं, मतलब 3 शेल होंगे इसके जो जिसमें इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे, या थर्ड पीरियड में। S जो है इसका सब शेल है, जिसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है S में होगा, और उसमें कितने होंगे 1 का मतलब है कि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो आउटर मोस्ट जो शेल है M शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा।
आउटरमोस्ट जो शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, K L M। अब इसमें तीनों के में एक होता है, इसके एन की वैल्यू, इसके एल के एल एस के एन की वैल्यू 2 होती है, तो 2 सब शेल हो जाएंगे। और एम की वैल्यू इसके अंदर 3 होती है, तो 3 मतलब अब बचा ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो फर्दर फिर हम लोग लिखते ही नहीं होते, तो एक ही आ जाएगा। तो ये देखें अगर काउंट करें 6 1 7 7 और 2 9 10 11, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट आ गई। इसी तरह अगर एक और फॉर एग्जांपल एटम देखें, इसी तरह अगर हम लोग कार्बन की देखें, कार्बन जो होता है वो 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 12 होता है मास नंबर। तो इसका देखें तो 1s2 2s2 2 है, तो इसमें 2p6, तो मैक्सिमम 6 कर रह सकता है p जो है अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन। तो अब जो है बच्चे 2 2 4 और 2 ही बचे हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये K शेल में और ये L शेल में, तो इसके अंदर 2 ही शेल हैं, उसके आउटर मोस्ट में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। ठीक है, तो आगे ये फर्दर इसकी अगर जब हम इसकी देखेंगे मज़ीद एक्टिविटी, तो ये आगे जो है ना ये पी के जो है आगे फर्दर ऑर्बिटल्स हैं, तो वो पी एक्स पी वाई पी जी, तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से ऐसे वो उनमें चला जाता है, फिर इसकी जो वैलेंसी है वो 4 इस वजह से हो जाती है। तो मज़ीद वो बड़ी क्लासेस में जाके देखेंगे या अगले चैप्टर्स में जाके देखेंगे। तो फ़िलहाल आपके लिए इतना ही है। अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करना हो तो स्कूल तो 2 दफ़ा स्कूल आना है, जो एक चीज़ है वो 2 दफ़ा रिपीट कर देनी है। पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल डिवीजन पब्लिक स्कूल। क्या मैं एक आसान ट्रिक है, मतलब एक एस है तो अगला एस आ जाएगा, एस है तो एक एस है तो दोबारा एस आ गया, फिर पी एस है एक चीज़ है, फिर पी एस आ जाएगा, फिर डी पी एस है, फिर दोबारा डी पी एस आ जाएगा, और फिर आगे एफ टी पी एस है, तो फिर आगे एफ डी पी एस आ जाएगा। इस तरह एस और एस आ जाए। ठीक है, मतलब स्कूल अगर ऐसे भी याद करें, पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल डिवीजन पब्लिक स्कूल, ये भी बेस्ट है। या एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। तो इसको अगर देखें वैसे अगर होते हैं ना एस पी डी एफ, तो पहले एस आ जाना है, फिर पी एस आ जाना है, फिर डी पी एस आ जाना है 2 दफ़ा, फिर एफ डी पी एस आ जाना है। तो ऐसे ही करते हैं। अब देखें अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करें तो एस, फिर एस आ गया, फिर पी एस है, और अगर इससे कोई अगला एलिमेंट होगा, मतलब अगर फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो वो पी एस में हो जाएगा। इसी तरह देखें एस है, पी है, फिर इसके आगे एस आएगा, फिर पी एस, मतलब इसी तरह ये सब शेल अरेंज होते हैं। तो ये देखें अगर ये थोड़ा सा इसके एटॉमिक नंबर बड़ा है 11 है, तो ये यहाँ से हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि एस है, फिर पी और फिर एस, फिर आगे फर्दर अगला इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, तो आगे इलेक्ट्रॉन फिर अकोमोडेट करते जाएंगे पी एस में। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट में तो वो डी पी एस जो है वो डी जो है ऑर्बिटल सब शेल वो ट्रांजिशन एलिमेंट में चला जाता है। तो अभी आपका लेवल नहीं है इतना, अभी आप एस और पी तक ही रहेंगे। तो ये था यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफाइन लिख लेनी, और साथ इसके एक आध एग्जांपल ये वाली लिख लें। कार्बन की लिख सकते हैं, या हाइड्रोजन या हीलियम की ये वाली लिख सकते हैं। हाइड्रोजन में तो होता ही है, फिर एस एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये एस में आ जाएगा। हीलियम में 2 होते हैं, तो एस में आ जाएगा। तो ये था यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफ़ाइन कर लेनी है, साथ कोई एक आधी एग्जांपल कर लेनी है। तो ये आप लोगों का ये ना बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। आगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करें, आगे उसकी टाइप्स लिखें। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं व्हाट आर टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब हाउ, तो वो कितनी है टाइप्स, 3 टाइप्स हैं, और कौन कौन सी है तो वो लिख देनी होती हैं। तो वी शैल कंसिडर हेयर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आगे हम लोग इनकी फर्दर डिटेल्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।